क्या आपने हाल ही में KDP स्टार्ट किया है? आपने प्रिंट ऑन डिमांड बुक्स के बिज़नेस को हाल ही में स्टार्ट किया है, आप बिगनर हैं। क्या आपने Q4 का नाम सुना है? और Q4 अगर आपने सुना भी है तो क्या आप Q4 के लिए प्रिपेयर्ड हैं? Q4 की प्रिपरेशन आपको कब से एंड कैसे स्टार्ट करना चाहिए, इन्हीं सारे पॉइंटर्स के बारे में बात करने जा रही हूँ इस वीडियो में, सो एंड तक देखिए। Q4 एक्चुअली ईयर के लास्ट 3 मंथ्स को कहते हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये पर्टिकुलर जो 3 मंथ्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में हॉलीडे सीजन्स होता है एंड जिसकी वजह से चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे बड़े बड़े ब्रांड्स हो, चाहे कोई भी छोटी सी कंपनी हो, ये 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा फोकस करती है क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पे लोग खुद के लिए एंड गिफ्ट करने के लिए डिफरेंट आइटम्स खरीदते हैं। एंड मैंने जो आपको KDP से यहाँ पे लिंक किया वो इस वजह से किया क्योंकि KDP में मैंने देखा है, और आप अगर और भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुक्स को वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक बहुत ही अच्छा गिफ्टेबल आइटम माना जाता है एंड इसमें वैरायटी ऑफ बुक्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक हो, इसमें वैरायटी ऑफ बुक्स होती हैं। आपकी क्रिसमस जैसे सीज़न में जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो अलग और भी रिलेटिव्स होते हैं वो किड्स को, अपने किड्स को या फिर नेफ्यू नीश को वो लोग डिफरेंट गिफ्ट्स देना चाहते हैं। इस केस में अगर आप बिगनर हैं और आपने अभी तक बुक्स बनाना बहुत अच्छे से नहीं सीखा है तो आप हॉलीडेज से रिलेटेड लाइक हैलोवीन, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस, इन हॉलीडेज से रिलेटेड कुछ बुक्स बना सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप आपके बुक शेल्फ में सारी की सारी बुक्स को हॉलीडे फोकस कर दीजिए, नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो मंथ है, जून जुलाई का मंथ जो है, मैं ऑलमोस्ट निकल गया है, पर जून जुलाई के मंथ से अगर आप स्टार्ट करते हैं बुक को क्रिएट करना प्रॉपर रिसर्च के साथ, जो पूरे स्टेप्स होते हैं उसे अगर फॉलो करते हैं तो आप कुछ लास्ट में ऐसे प्रोडक्ट्स ला सकते हैं जिसकी उस पर्टिकुलर सीजन आने से पहले अच्छी खासी मार्केटिंग हो चुकी होगी और लोगों के सामने उसकी विजिबिलिटी आ चुकी होगी एंड आपने उस बुक को प्रमोट किया होगा तो उस वजह से लोगों के सामने उसकी विजिबिलिटी बढ़ चुकी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, चाहे वो डिजिटल हो या पेपर बैक बुक्स हो, इसमें एक ही सिंपल रूल काम करता है कि वो नया होने की वजह से उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाना ज़रूरी है। लोगों के आंखों के सामने आना चाहिए। अगर वो लोगों के आंखों के सामने आता है तो ही उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है बिकने की, सेल होने की। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इन 3 मंथ्स के लिए अगर आप 3 बुक्स लेकर आना चाह रहे हैं और आप स्टार्ट करोगे अपना वर्क सितंबर में, तो ये आपका ओपिनियन गलत होगा, बिकॉज मैंने सेम ऐसा ही किया था। और जब तक बुक अप्रूव होकर के मार्केट में आती है तब तक वहाँ पे बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी मीन्स लाइक अमेज़ॉन फ्लडेड होता है सेम थीम की बुक्स के लिए। ओके, सो इमीडिएट मंथ आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा एंड किसी भी बिगनर को, किसी भी KDP के बिगनर को ये इसलिए करना चाहिए, इस पर्टिकुलर सीजन में न्यू से न्यू बुक भी बिकती है अगर वो अच्छी है, अच्छी तरीके से बनाई गई है, सारे उसने स्टेप्स फॉलो किए हैं, सारे प्रोफेशनली जो बनाया जाता है वो सारा कुछ किया हुआ है उसने, तो वो बुक डेफिनेटली बिकती है। KDP एक्चुअली में शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, ये एकदम मूवी बनाने जैसा है जिसमें हमें स्टार्टिंग में रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होगा। बिल्कुल वैसा ही है वो, ये मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें जस्ट एज एन हॉबी नहीं है, आप इसमें सिंसियर हैं, आप करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपना माइंड क्लियर कीजिए कि एटलीस्ट 1 ईयर आपको इस वर्क के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। आप साइड बाय साइड कर सकते हैं, कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी आप जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, आप इसे साइड बाय साइड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट एटलीस्ट आप अपने माइंड में 1 ईयर का टाइम फ्रेम रखिए। और जब आपने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ लिया कि आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, इस बिज़नेस को समझ के करना पड़ेगा, तो फिर आप इसे स्ट्रेटेजिकली प्लान करके कर सकते हैं। आप प्लान कर सकते हैं कि हॉलीडे के लिए अगर मुझे बुक्स बनानी है तो मुझे कितनी बुक्स बनानी है, मेरी ऐसी कितनी बुक्स होना चाहिए जो ऑल टाइम फेवरेट हो, ऑल सीज़न के लिए वो काम आ सके। एंड फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारी बुक्स नहीं बनानी है। आप अभी का जो न्यू अपडेट आया है KDP का, डेफिनेटली आपने देख लिया होगा मेरा लास्ट वीडियो भी, अगर नहीं देखा है तो चेक कर लीजिए। एंड एक और वीडियो की लिंक मैं प्रोवाइड करूँगी इसमें, जिसमें आप समझ पाएँ कि KDP का जो बिज़नेस है, बिज़नेस मॉडल है, वो आपके लिए है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में
जो आपको बताते हैं कि आप इतने कम टाइम पे एक बुक बना सकते हैं, बुक बनाना बहुत आसान है और ये बहुत सारे पैसे देती है आपको और ये ऑटोमेटेड बिजनेस होता है। बट इसकी रियलिटी एकदम डिफरेंट है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। सो ये जो वीडियोज़ की लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप पहले समझिए। समझने के बाद जब अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आप अपना कोई भी फैसला फैक्ट्स के बेसिस में लेंगे, होप्स एंड एजम्पशंस के बेसिस में नहीं लेंगे। तो अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आप पता कर पाएंगे कि आप किस वजह से फेल हुए, आपको फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर आपकी सिर्फ कुछ मिस्टेक्स को अगर आप रेक्टिफाई कर लें तो आप KDP में अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कौन सी बुक्स बनानी है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कीवर्ड रिसर्च या नीश रिसर्च कैसे करते हैं। उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाया, वो वीडियो बनाया, बट एक्चुअल में अभी तक मैंने वो सारे वीडियोस को बना लिया है जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी और उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे ओवरकम किया है। तो मैंने वो सारे वीडियोस को डॉक्यूमेंट करते हुए, बनाते हुए चल रही हूँ अभी तक। कीवर्ड रिसर्च एंड नीश रिसर्च के बाद ही आप बुक्स बनाइए, बिकॉज इससे आपका टाइम, मनी एंड एफर्ट्स बचेगा। डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि जब भी हम कोई बुक बनाते हैं हमको लगता है ये बुक बहुत अच्छी बनी है एंड इसमें वो सारे हमने पैरामीटर्स को फुलफिल कर लिया है, बट अल्टीमेटली जब हम उस बुक को पब्लिश करने जाते हैं और पब्लिश करने के बाद हम देखते हैं कि 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, कोई भी सेल नहीं आई, हमने एड्स रन कर दिए तो कोई भी सेल नहीं आई, हमने उसको प्रॉपरली उसमें हमने A+ कंटेंट डाल दिया, हमने उसका प्रमोशन कर दिया, उसके बाद हमने हमारे ऑथर सेंट्रल पेज में भी उसको लिंक कर दिया, जितने सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्टेप्स होते हैं वो हमने सब कर लिया, उसके बाद भी उस पर्टिकुलर बुक में कोई भी सेल नहीं आई। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो पहले स्टेप्स के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि आपको किस पर्टिकुलर नीश में जाना है और किस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं। उसके टूल्स होते हैं, टाइटन क्विक व्यू में यूज़ करती हूँ, उसके लिए वो फ्री है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ कुछ और भी स्टेप्स होते हैं, जब मेरा वो पर्टिकुलर वीडियो आप देख लेंगे ना तो आपके वो माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो ये प्लानिंग करके ही आपको इसमें एंटर होना है, चाहे आप Q4 के लिए बुक बनाइए, चाहे आप एंटायर ईयर के लिए बुक बनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हैलोवीन, थैंक्सगिविंग एंड क्रिसमस के टाइम पे आपकी बुक सेल होने लगी तो आपका मॉरल भी बूस्ट होगा, आपको पता भी चलेगा कि आप किस तरीके से बुक बना सकते हैं। एंड जो वो बुक बिक रही होगी आपको रिव्यू भी मिलेंगे, हो सकता है पॉजिटिव मिले या फिर नेगेटिव मिले, तो आपको पता चले कि आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है समझने का वो ये है कि उस पर्टिकुलर सीजन को अगर टारगेट कीजिए, आप कुछ बुक्स बनाइए, 2-3 बुक से ज़्यादा आप इसमें मत बनाइए। एक्टिविटी बुक को मैं सजेस्ट करूँगी, और अगर पर्टिकुलर नीश की बात करूं जो मैंने रिसेंटली बताया था रिवर्स कलरिंग बुक, उसके साथ साथ एक और नीश के बारे में बताती हूँ, डॉट टू डॉट एक्टिविटी बुक्स होती हैं। उसको उस पर्टिकुलर नीश में तो आप बच्चों के लिए भी जा सकते हैं, एडल्ट्स के लिए भी जा सकते हैं, सीनियर्स के लिए भी जा सकते हैं। आप इसमें से किसी भी 3 कैटेगरीज में से किसी को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये 2 कीवर्ड्स अभी चल रहे हैं, प्रॉफिटेबल है, और सभी जगह आप खुद भी चेक कर सकते हैं जो पर्टिकुलर मेथड मैंने बताई है। सो लास्ट में एक ही बात कहूँगी आपसे कि आप जो भी काम करने चाहे ब्लाइंड मत करने चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कीजिए, उसके साथ कुछ न्यू प्रोडक्ट लेकर आने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई भी KDP पब्लिशर YouTube वीडियो बनाता है उसमें वो बहुत सारे नीश के बारे में बताता है, बट देखने वाले जो हम जैसे जब हम वीडियो को देख करके सीखते हैं तो हम उसे बिल्कुल एज सच कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा कुछ भी यूनिक नहीं होता, कुछ भी यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बुक उस पूरे मास में गुम जाती है। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है अगर उसने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में आप कुछ सेल देख पाए, आपको जब वो पहला ऑर्डर आएगा तो आपको कितनी खुशी होगी, जब आपका पेमेंट क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में तो कितना अच्छा लगेगा, आपको वो सारी फीलिंग्स चाहिए, आपको इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो आप इसको प्रॉपरली प्लान करके कीजिए। आई एम श्योर Q4 आपको निराश नहीं करेगा, बहुत सारे हॉलीडेज़ हैं वहाँ पर, ये आपको एटलीस्ट एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक फाउंडेशन देगा जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई एम श्योर इस पर्टिकुलर वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर की होगी, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे एल्गोरिदम को पता चलता है कि ये वीडियो वैल्यूबल है, लोगों को हेल्प कर रहा है किसी तरीके से। So thank you so much for watching. See you in my next video. Until then, bye. Take care.